Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर। उसका टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप एक्चुअली क्या होता है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। कि जो वाटर या मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, उनका जाइलम के ज़रिए जड़ों से पत्तों तक उसकी जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। आपने मैथ में भी एक लफ्ज़ पढ़ा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। मतलब अब उसमें भी अपवर्ड मूवमेंट होती है, यानी पहले हम छोटे लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़े, फिर बड़े, इस तरह यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना एसेंट, इसका मतलब ये होता है कि अपवर्ड मूवमेंट। ओके फिर उसके बाद सैप। सैप कहते हैं कि जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, ये जो वाटर होता है उसको कहते हैं सैप कहते हैं। तो एसेंट ऑफ सैप क्या हुआ एक्चुअली कि जो अपवर्ड मूवमेंट होती है किसी इसकी सैप की। सैप एक्चुअली क्या होता है, वाटर या फिर डिजॉल्व मिनरल्स। डेफिनेटली जो वाटर डिजॉल्व वाटर होता है या मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, नीचे होते हैं, मिट्टी में होते हैं। तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, यानी जड़ों से पत्तों तक मूवमेंट जो होती है वाटर की। और उसके बाद जो डिजॉल्व मिनरल्स वगैरह होती हैं, डेफिनेटली अब जो ये मूवमेंट हो रही होती है वो जाइलम के ही जरिए हो रही होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो एसेंट ऑफ सैप की, इसका मतलब ये होता है कि जो अपवर्ड मूवमेंट होती है डिजॉल्व मिनरल्स या फिर वाटर्स के जाइलम के ज़रिए फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसके बहुत डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिसमें कोहेजन टेंशन थ्योरी है, उसके बाद रूट प्रेशर है और इम्बाइबेशन है। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोहेजन टेंशन थ्योरी जो होती है वो एक्चुअली होती क्या है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डेग्जॉन। कि सबसे पहले इस थ्योरी को डेग्जॉन ने पेश किया था। द कोहेजन टेंशन थ्योरी स्टेटेड एज द transpiration pool produce water tension in the xylem, which pull the water, and the cohesive and adhesive forces maintain the water column in the xylem। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है उसको डेग्जॉन ने पेश किया था। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो कोहेजन टेंशन थ्योरी होती है, इसके मुताबिक जो ट्रांसपरेशन पुल होती है वो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर टेंशन प्रोड्यूस करती है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपरेशन पूल एक्चुअली क्या होती है। कि यानी जो वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं उनका लीव्स की सतह से एवोपरेट हो जाना, यानी लॉस हो जाना, इन्वायरमेंट में चले जाना, उसको कहते हैं ट्रांसपरेशन। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाटर के मालिक्यूल्स यहाँ से मूवमेंट हो रही है, जब ये लीव्स पे पहुँचते हैं तो उस पर लीव्स में पहुँचने के बाद क्या होते हैं, ये ट्रांसपायर हो जाते हैं, यानी मतलब वेपर्स बन के फिज़ा में चले जाते हैं। जब ये फिज़ा में चले जाते हैं डेफिनेटली यहाँ से लॉस हो जाता है इसका। तो क्या होता है कि ये वाटर टेंशन, एक तनाव पैदा हो जाता है इसमें इसमें जाइलम में। फिर उसके बाद इसके अलावा जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं वो वाटर कॉलम जो होता है इसमें जाइलम में उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ है कोहेसिव और एडहेसिव, इसको हम फर्दर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह जो क्या होती हैं एडहेसिव या कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं। दिस थ्योरी डिपेंड्स अपॉन 4 मेजर फैक्टर्स। यानी ये जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है ये किस चीज़ पर अफेक्ट, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं। ये 4 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कोहेजन, सेकंड एडहेजन, थर्ड है टेंशन और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग जाइलम वाज। आप अब इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं जिस तरह कैट, CATS, जिस तरह बिल्लियाँ बड़े अफेक्ट कर रही होती हैं, इस तरह आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, यानी कोहेजन, एडहेजन, टेंशन और स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल्स। कोहेजन एक्चुअली क्या होता है, द अट्रैक्शन
among water molecules by hydrogen bond is called cohesion. It holds water molecules together forming a solid chain column. कि cohesion एक्चुअली क्या होती है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं कोहेजन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी सेम एक जैसे होते हैं कोहेजन। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख लेते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ना बिल्कुल एक जैसे हैं यानी कोहेजन बिल्कुल एक जैसे। अब कोहेजन क्या हुआ कि जो सेम वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं कोहेजन कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ना आपस में इस तरह जोड़े रखना होता है और इस तरह ये आपस में इस तरह होल्ड करके एक लंबी स्ट्रॉन्ग चेन क्या होते हैं वो बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडहेजन। एडहेजन एक्चुअली क्या होती है कि सेलुलोज molecules have great affinity with great molecules. Attraction between the water molecules and cell wall of xylem cell is called adhesion. Due to this, column of water in the xylem tissue doesn't break. अब पहले आपने पिछले टॉपिक में देखा कोहेजन। कोहेजन क्या था कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का एक वाटर के मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड था या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको कहते हैं एडहेजन। अब एडहेजन क्या होती है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में तो जुड़े ही होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो जाइलम की वाल्स होते हैं इनके साथ भी इसकी क्या होता है कि बॉन्ड बना होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको कहते हैं एडहेजन। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो जाइलम की वाल है इसके साथ जो बॉन्ड बन रहा होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं एडहेजन कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो वाटर कॉलम होता है ना वो इसमें ब्रेकअप नहीं होता कोहेजन और एडहेजन की वजह से। अभी आप यहाँ भी देख सकते हैं एडहेजन मतलब अब डिफरेंट ये मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये है जो है सेल वाल है किसी की जाइलम की ठीक है उसके उसके दरमियान में ये बॉन्ड है ओके ये वाटर का मॉलिक्यूल्स और ये है जो जाइलम की सेल वाल है या सेलुलोज आप कह सकते हैं कि जो सेल वाल होती है जाइलम की आप पहले भी जानते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है कि उसमें वो किस चीज़ की बनी होती है वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। टेंशन एक्चुअली क्या होती है टेंशन इज क्रिएटेड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन by transpiration. It is involved in the upward pulling of water chain in xylem. This tension can pull water up to 200 meters more than 600 feet in plants. कि एक्चुअली जो टेंशन होती है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है किस तरह क्रिएट होती है वो ट्रांसपायरेशन से क्रिएट होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लीव्स हैं यहाँ पे ये लीव्स हैं ओके और यहाँ पे दरमियान में जाइलम है इसके ज़रिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। अब क्या होता है कि जब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जड़ों से जब पत्तों तक पहुँचते हैं पत्तों में पहुँचने के बाद क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो क्या होते हैं एवोपरेट हो जाते हैं वेपर्स बन जाते हैं। जब ये वेपर्स बन जाते हैं और फिज़ा में इन्वायरमेंट डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब ट्रांसपिरेशन होती है डेफिनेटली एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या होता है एवोपरेट हुआ निकला तो डेफिनेटली उसके साथ जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो जुड़ा होता है। जब दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा होता है तो एक डिफ्यूज़ करता है वो दूसरे को पिछले वाले को ऊपर खींच लेता है। इस तरह इसके दरमियान में एक तनाव पैदा हो जाता है यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ से एवोपरेट हुआ तो उसने पिछले वाले को ऊपर खींच लिया। बिल्कुल इस तरह आप कह सकते हैं जिस तरह ये रस्सी है इसमें टेंशन आई हुई है यानी अब हम ये ऊपर खींचेंगे ना ये वाला जो हैंड है ऊपर खींचेगा तो डेफिनेटली ये जो हैंड है वो ऊपर अपवर्ड इसकी मूवमेंट अपवर्ड होगी। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह होता है कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एवापोरेट होता है तो डेफिनेटली जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके साथ जुड़ा होता है तो क्या होता है ऊपर उसकी उसमें क्या होता है मूवमेंट हो जाती है। इसको कहते हैं टेंशन। और ये जो टेंशन रहती है कहते हैं दिस टेंशन कैन पुल वाटर अप टू 200 मीटर्स मोर देन 600 फीट इन प्लांट्स। कि ये जो टेंशन होती है ये पानी को तकरीबन 200 मीटर्स तक ऊपर जो प्लांट्स होते हैं हार्ड प्लांट्स होते हैं उस बुलंदी तक कहते हैं खींच सकते हैं तकरीबन मोर देन 600 फीट तक।
xylem walls. Lignin and cellulose provide strong strength to cell wall of xylem vessels. Due to these structures, xylem walls do not buckle inward in the presence of high tensile strength. अब क्या होता है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जाइलम होती है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, एक्चुअली वो लिग्निन और सेलुलोज की बनी होती है। अब ये जो लिग्निन होता है या फिर जो सेलुलोज होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो जाइलम की वॉल होती है, दीवार होती है, उसको कहते हैं ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल होती है जाइलम की वो क्या कहते हैं बक्कल नहीं होती है, अंदर की तरफ धंसती है। जितना मर्जी टेंसाइल हो, जितना मर्जी टेंशन हो उसमें, तो वो अंदर की तरफ बक्कल नहीं होती। फिर उसके बाद है ट्रांसपरेशन पुल एज द बेस ऑफ कोहेजन टेंशन थ्योरी, कि एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रांसपरेशन पुल होती है वही कोहेजन टेंशन थ्योरी की क्या होती है, बेसमेंट होती है, बेस होती है, एक्चुअली बुनियाद ही हुई होती है। द प्रेशर exerted by transpiration to pull water upward through xylem is called transpiration pull, कि जो प्रेशर exerted by transpiration कि जो एक प्रेशर होता है ट्रांसपरेशन के ज़रिए, ट्रांसपरेशन आप पहले भी जान चुके हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनका वेपर्स बनकर फिज़ा में डिफ्यूज़ हो जाना, उसको कहते हैं ट्रांसपरेशन कहते हैं। जब ट्रांसपरेशन होती है यानी वाटर्स के जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या होते हैं फिज़ा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो कहते हैं कि पुल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसपरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपरेशन इज द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स स्पेशली थ्रू स्टोमेटा, यानी ट्रांसपरेशन एक्चुअली क्या होती है कि जो वाटर्स वगैरह होते हैं उनका वेपर्स बनकर फिज़ा में डिफ्यूज़ हो जाना फ्रॉम एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं कि प्लांट्स के जो वो हिस्से, वो पार्ट्स जो सतह ज़मीन के ऊपर होते हैं उनको कहते हैं एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स में जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या आ जाता है, उसमें स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, उसके बाद फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, ये एरियल पार्ट्स होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपरेशन पुल इन कोहेजन टेंशन थ्योरी। वेरियस स्टेप्स occurring due to these are वाटर इज एवेपोरेटेड फ्रॉम मेसोफिल सेल्स। के फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो पानी वगैरह होता है कि वो मेसोफिल सेल से क्या होता है एवेपोरेट हो जाता है। एज द लीफ ट्रांसफर द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मेसोफिल सेल्स ड्रॉप्स, के जो ही जो वाटर वगैरह होता है एज द लीव्स ट्रांसफर द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मेसोफिल ड्रॉप्स, के जो वाटर वगैरह होता है जब मेसोफिल सेल से निकल कर बाहर क्या होता है एवेपोरेट हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो होती है इसमें जो सेल जाइलम होते हैं उसमें जो होता है ना पानी वगैरह होता है, पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है कम हो जाता है। दिस ड्रॉप काजेज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ लीफ इनटू द डिहाइड्रिक मेसोफिल सेल्स। द वाटर मॉलिक्यूल्स लीविंग द जाइलम आर attached to the other water molecules in the same xylem tube by hydrogen bonds। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, डेफिनेटली अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रूट्स वगैरह होती हैं, ओके। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे सॉइल होती है। अब क्या होते हैं कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सॉइल से क्या करते हैं कि ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी को कहते हैं अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सन है, सूरज आता है, जब सूरज की लाइट इन पर पड़ती है, लीव्स पर पड़ती है, तो लीव्स में मौजूद जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो क्या होते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। डेफिनेटली जब उसको हीट पड़ती है मिलती है तो क्या कहते हैं एक्साइटेड होती है। इसकी आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि डेफिनेटली फॉर एग्जांपल किसी बंदे को आप क्या कहते हैं कि हीट लगा देते हैं या कोई गर्म चीज़ लगाते हैं, तो डेफिनेटली वो बड़ा क्या कहते हैं एक्साइटेड हो जाता है, बड़ा कूदने लग जाता है। तो सेम इसी तरह क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है इन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्या होते हैं कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं और क्या होते हैं कि वो स्टोमेटा के ज़रिए क्या होते हैं कि बाहर फिज़ा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मेसोफिल सेल से निकलकर स्टोमेटा में आ जाते हैं, स्टोमेटा से क्या करते हैं कि बाहर निकल जाते हैं, तो जो वाटर होता है मेसोफिल सेल्स में उसका जो लेवल होता है वो क्या होता है कम हो जाता है। अब क्या होता है कि जब मेसोफिल सेल्स में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स का जो आप कहते हैं लेवल कम हो जाता है, तो क्या होता है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जाइलम्स में, ओके, तो उसमें क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जाइलम से फिर क्या होते हैं उसकी जो मूवमेंट होती है वो मेसोफिल सेल्स में आ जाती है।
उसके बाद क्या होता है, तो डेफिनेटली जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जाइलम से मेसोफिल सेल्स में आ जाएंगे तो जो लेवल होगा पानी का वाटर का जाइलम में वो क्या होता है, कम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या हो गया, रूट से एब्सॉर्ब करेगा। रूट से अब डेफिनेटली जब रूट्स में लेवल कम होगा तो डेफिनेटली क्या होता है, एब्सॉर्ब करेगा अर्थ से। सेम इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। When one water molecules move up the xylem process, the process continues all the way to roots where water is pulled from the xylem cells. This pulls also causes water to move down its concentration gradient transversely from the root epidermis to cortex by end osmosis, and the pericycle and also from soil to roots. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सूरज की रोशनी जब लीव्स पर पड़ती है तो क्या होते हैं, वहाँ पे मौजूद मेसोफिल सेल्स में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो स्टोमेटा के ज़रिए क्या होते हैं, बाहर क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं फ़िज़ा में। जब मेसोफिल सेल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो आप कह सकते हैं लेवल कम हो जाता है तो क्या होते हैं, वो जो जाइलम सेल्स जाइलम वाले हैं, जो जाइलम है वहाँ से पानी ले लेते हैं। अब डेफिनेटली जब जाइलम उसको क्या करते हैं, पानी को मेसोफिल सेल तक पहुँचा देगा तो डेफिनेटली जाइलम में क्या होता है कि पानी का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। उस लेवल को कम करने के लिए वो क्या करेगा कि वो रूट से ले लेगा। रूट्स में जब पानी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या करेंगे, जो रूट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं अपने यानी सॉइल वगैरह से क्या होते हैं पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि जो पानी का लेवल होता है वो प्लांट में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। By cohesion tension theory and transpiration pull, energy is provided to sap in xylem tissue which is pulled upward the leaves. Large quantities of water are carried at relatively high speed up to 8 meters per hour being recorded in all the trees and commonly in other plants at 1 meter per hour. Okay, by cohesion tension theory and transpiration pull, energy is provided to sap इन जाइलम टिश्यूज विच इज़ पुल्ड अपवर्ड टू द लिव्स। कि क्या होता है कि जो कोहेजन टेंशन थ्योरी होती है या जो ट्रांसपिरेशन पुल जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होते हैं कि वो जो सैप होता है उसको कहते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब सैप को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है तो क्या करते हैं कि वो सैप जो होता है वो रूट से लीव्स तक पहुँच जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कोहेजन टेंशन थ्योरी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ट्रांसपिरेशन पुल और जो कोहेजन टेंशन थ्योरी होती है ये क्या कहते हैं कि जो सैप होता है, सैप क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली कहते हैं डिजॉल्व जो मिनरल्स होते हैं या जो वाटर होता है उसको कहते हैं सैप कहते हैं। अगर आपको ये भी याद ना हो कि सैप भूल भी जाए तो जिससे हम कहते हैं कि सिरप लफ्ज़ सुना होगा, सिरप से हर को डेफिनेटली वाकिफ़ होता है। सिरप में क्या होता है, पानी होता है और डिजॉल्व क्या होता है, कॉइन्स वगैरह होते हैं इसमें। लेकिन जो सैप होता है इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो कोहेजन टेंशन थ्योरी होती है या जो ट्रांसपिरेशन पुल होती है वो क्या करती है कि जो सैप होते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, मिल जाती है, तो कहते हैं कि उसकी जो मूवमेंट क्या होती है, अपवर्ड हो जाती है। लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर आर कैरीड एट रिलेटिवली हाई स्पीड अप टू 8 मीटर पर हावर बीइंग रिकॉर्डिंग ऑल ट्रीज। यानी जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उसमें जो इसकी मूवमेंट होती है, सैप की जो वाटर वगैरह होती है, इसकी तकरीबन 8 मीटर पर आवर यानी 8 मीटर तक 1 घंटे में इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो सफ़र वो क्या कहते हैं कैरी कर रहा होता है वो क्या होता है कि 8 मीटर तक होता है 1 घंटे में। लेकिन जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, दूसरे कॉमन प्लांट्स होते हैं, अदर प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि 1 मीटर पर आवर होता है। Water enters the xylem cells by osmosis, thus increasing the level of sap in the xylem cells। कि जो वाटर वगैरह होता है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होता है कि इंटर हो रहा होता है, दस इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सैप इन द जाइलम सेल। कि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वाटर्स होते हैं ना सॉइल में, डेफिनेटली जो प्लांट्स होते हैं रूट्स के जरिए सॉइल में से ही पानी क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब ये जो पानी वगैरह होता है एब्जॉर्ब हो रहा होता है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। कि जब
जो रूट्स होती हैं एब्जॉर्ब कर रही होती हैं वाटर को, तो क्या होता है कि जो उसका लेवल होता है वाटर का लेवल जाइलम सेल्स में, जाइलम वाल्स में, जाइलम में, वो क्या होता है हाई हो जाता है. Water entering the xylem cell may take apoplast, semplast or vacuole pathway increasing the hydrostatic pressure in the cell. This pushes the water upward. अब क्या होता है कि जो वाटर एक्चुअली क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो रहा होता है या इंटर हो रहा होता है, इसमें ये डिफरेंट जो वेज होते हैं जो आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं. डिफरेंट वेज होते हैं जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो पानी होता है एब्जॉर्ब होता है. कौन से वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं या वेज होते हैं, वो एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है या वैक्यूलर पाथवे है. अब क्या होता है कि इस डिफरेंट मेथड से क्या होता है कि पानी इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है इन रूट्स में. फिर क्या होता है कि जब पानी यानी से यहाँ से सॉइल से क्या होता है कि इन रूट्स में पहुँच जाता है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो लेवल होता है पानी का वो क्या होता है बढ़ जाता है. डेफिनेटली एक यहाँ से वाटर का मालिक्यूल्स आया, फिर दूसरा आया, तीसरा है, तो क्या होता है यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है. तो क्या होता है कि पहले वाले जो मालिक्यूल्स होते हैं उसको कहते हैं ऊपर पुश कर देते हैं, ऊपर धकेल देते हैं. और आने वाला क्या होते हैं जो पहले से मौजूद होता है उसको कहते हैं ऊपर पुश कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है रूट प्रेशर क्या होता है. The osmotic pressure created in the root which forces water and dissolve ions up into the xylem is called root pressure. यानी osmotic pressure created in the root which forces water and dissolve ion up in the xylem is called root pressure. Root pressure is the second force involved in the movement of water and dissolved minerals up in the xylem tissues. एक्चुअली क्या होता है रूट प्रेशर क्या होता है कि ये लेट्स सपोज ये है सॉइल है, ये रूट्स हैं. अब क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो क्या होते हैं एब्जॉर्ब करती हैं वाटर वगैरह को. जब वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से सॉइल से यहाँ पे क्या होते हैं शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे इसकी मूवमेंट होती है, तो वो ऑलरेडी क्या होते हैं कि जो पहले से मौजूद पहला जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कहते हैं ऊपर ऊपर धकेल देता है, पुश कर देते हैं. इसको कहते हैं रूट प्रेशर कहते हैं. इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह होता है ये. The pressure is created by the active secretion of the salts and other solutes from other cells into the xylem cells. Xylem जो sap होता है. Due to this, water potential of the xylem sap is lowered. Consequently, water enters the xylem by osmosis, thus increasing the level of sap in the xylem cells. Water entering the xylem cells may take apoplast, symplas, or vacuolar pathway, increasing the hydrostatic pressure in the cells. Because of increase in hydrostatic pressure, what is pushed upward. इसका मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है कि रूट प्रेशर का मैकेनिज्म किस तरह होता है कि जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये है जाइलम की वाल है. अब जाइलम की वाल क्या होती है कि मुख्तलिफ जो साल्ट्स वगैरह होते हैं उसको स्क्रीट करते हैं. जब जाइलम की वाल मुख्तलिफ साल्ट्स को क्या कहते हैं उसकी स्क्रीशन करती हैं, तो जो जाइलम होता है उसके अंदर जो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है या जो वाटर का जो लेवल होता है वो क्या होता है कम हो जाता है. यानी जब साल्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन क्या होता है कि जो वाटर होता है वो क्या उसका लेवल क्या होता है कम हो जाता है. डेफिनेटली बाहर वाटर बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर क्या होता है कम हो जाता है. जब अंदर लेवल कम हो जाता है, बाहर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो इस लेवल को क्या होता है पूरा करने के लिए जो वाटर का लेवल अंदर कम हो चुका है उसकी मूवमेंट होती है. ठीक है, इस मूवमेंट को कहते हैं रूट प्रेशर. ये मैकेनिज्म होता है रूट प्रेशर का. फिर क्या होता है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर इंटर हो जाते हैं, तो हर एक ऑलरेडी जो मौजूद वाटर का मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कहते हैं ऊपर पुश अप करते हैं, मतलब ऊपर क्या कहते हैं धकेल देते हैं इस तरह. अब हम इसकी देखेंगे लिमिटेशन ऑफ रूट प्रेशर क्या होती हैं. Due to root pressure, the sap in the xylem does not rise to enough height in most plants. हाइट इन मोस्ट प्लांट्स के मोस्ट जो प्लांट्स होते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि द सैप इन द जाइलम डज नॉट राइज टू इनफ. यानी रूट प्रेशर से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होता है इतना ज़्यादा यानी हायर प्लांट्स में क्या होता है कि इतना इफेक्टिव नहीं होता.
The root pressure is least effective during the day when transpiration pull is the active force involved in the pulling the sap through xylem. कि जब दिन के वक्त जब ट्रांसपिरेशन पुल हो रही होती है तो इस जिसका जो इफेक्ट होता है रूट प्रेशर का वो क्या होता है बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल ही कम होता है. इट हैज़ बीन estimated that a positive hydrostatic pressure of around 100 to 200 kilopascal, extensively 800 kilopascal is generated by root pressure. के तकरीबन ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो रूट प्रेशर होता है वो क्या होता है एक्चुअली 100 से लेकर 200 तक क्या होता है किलो पास्कल होते हैं. और ये कहते हैं विच इज़ नॉट इनफ टू पुश वाटर टू रिक्वायर्ड हाइट, यानी जो हर प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, उसको हर लेवल तक पहुंचाने के लिए इतना इनफ नहीं होता. However, there is no doubt in the fact that root pressure is contributing factors in plants which transpire slowly. हाँ, ऐसे plants जिसमें ट्रांसपिरेशन क्या होता है बड़ी स्लोली होती है, उसमें क्या होता है कि ये मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, यानी वाटर की या जो सैप वगैरह होते हैं उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है उसमें क्या होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन जो स्लोली ट्रांसपायर कर रहे होते हैं प्लांट्स उसमें. नेक्स्ट है गटेशन. क्या होती है कि loss of water through water secreting glands or hydrothores in leaves is called guttation. कि जो हाइड्रोथोर्स होते हैं या जो secreting glands होती हैं उसमें से जो वाटर का जो लॉस होता है उसको कहते हैं गटेशन कहते हैं. गटेशन. The dewdrops at the tips of grass leaves or strawberry leaves are actually guttation droplets. These droplets exude from hydrothores. Guttation is caused due to the root pressure. This root pressure is developed in the xylem tissue of the root. कि गटेशन एक्चुअली क्या होता है कि मुख्तलिफ जो हाइड्रोथॉर्ड्स होते हैं, हाइड्रोथॉर्ड्स क्या होते हैं कि जो जिस तरह स्ट्रॉबेरी है या फिर जो घास वगैरह होते हैं उसके क्या होता है किनारों पे ना इस तरह पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं. उसमें क्या होता है कि जो वाटर वगैरह होता है वो क्या होते हैं ड्रॉप की शक्ल में क्या होता है उसकी सिक्रीशन होती है, इस तरह क्या होता है खारिज होते हैं यानी लॉस हो जाता है, उसको कहते हैं गटेशन कहते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन क्या होता है? The process by which different substances take up water and increases the volume instead of being dissolved in water is called imbibition. It is reversible process, and when water is lost, the original volume of cell wall and of protoplasm is restored. कि इम्बाइबेशन एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है वो क्या करते हैं कि जो वाटर वगैरह को क्या करते हैं टेक अप लेते हैं, क्या करते हैं ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है उसका जो वॉल्यूम वगैरह होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है. लेकिन क्या होता है कि उसमें वाटर में क्या होता है खुद को अपने आप को डिज़ोल्व नहीं करते, इसको कहते हैं इम्बाइबेशन. इसकी मिसाल इस तरह आप ले सकते हैं कि लेट्स सपोज ये बीज है, या आप इस तरह की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप दुकान पे जाते हैं शॉप पे, वहाँ पे क्या आते हैं कि बादाम ले आते हैं. ओके, अब क्या करते हैं कि 2 बादाम हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं पानी में भिगो देते हैं. ओके, लेकिन कुछ बादाम आप ऐसे रख लेते हैं और जब सुबह सुबह उसको देखेंगे कि जिन बादाम को हमने पानी में भिगोया है सुबह क्या होते हैं उसका जो साइज़ है ना सरफेस एरिया वो क्या होता है बढ़ चुका है. और ऐसे बादाम जिनको हमने पानी में नहीं डिप किया, ठीक है, वो वैसे के वैसे पड़े हुए बिल्कुल जी, इसको कहते हैं इम्बाइबेशन. इसमें क्या होता है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं क्या करते हैं कि वो वाटर को क्या करते हैं टेकअप करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है जो वॉल्यूम वगैरह होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है, लेकिन वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, उसको कहते हैं इम्बाइबेशन. ठीक है, इसमें जो इम्बाइबेशन में जो सब्सटेंसेस यानी जो टेक पार्ट कर रहे होते हैं उसको सेल वॉल होती है और जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह होते हैं वो एक्चुअली होते हैं. कि इसकी डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल किसने की? दिस प्रोसेस वाज द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड बाय सैक्स इन 1874. ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसको अपने इसी तरह याद करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैक्स था उसने 1874 था 1874 उसमें उसने क्या क्या सजेस्ट किया था ये इम्बाइबेशन. इसकी एग्जांपल क्या है कि सेल वॉल कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल जो सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं जिस तरह सेलुलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन है, ये क्या होते हैं इम्बाइबेशन शो कर रहे होते हैं.
हम देखेंगे रोल कंट्रीब्यूशन इन द एसेंट ऑफ सैप. It is involved in movement of water molecules along the cell wall of xylem vessels. The uptake of water by imbibition is especially important in germinating seeds. The volume of seed may increase up to 200 times by imbibition. As a result, the seed coat ruptures and makes the germination of seed. अच्छा, जो है ना imbibition, इसकी मिसाल एक और भी आप ले सकते हैं, या मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि imbibition की एग्जाम्पल कि फॉर एग्जांपल आप ना एक पेज लेते हैं, कोई भी कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, उसको क्या करते हैं कि वाटर में डिप कर देते हैं. लेट्स सपोज ना ये बिगर पड़ा है, इसमें पानी है, ठीक है. आप क्या कहते हैं, कागज़ लेते हैं, इसमें डिप कर देते हैं. ओके. फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो वाटर वगैरह होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो जो तमाम जो है ना हमारे पास जो कागज़ टुकड़ा जो हमने उसमें डिप किया था, वो उसके ऊपर सारी सरफेस पे क्या फैल गया है. अगर हम उस कागज़ के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है, ये जो वॉल्यूम है, वो भी इंक्रीज़ हो चुका है. बिल्कुल यही क्या कहते हैं इम्बाइबेशन की एग्जाम्पल है. ओके. अब क्या होता है कि जो इम्बाइबेशन होती है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलोंग द सेल वॉल ऑफ वेसल्स. इन्हीं की वजह से जो वाटर होता है, यानी वाटर होता है, वो क्या होती है, उसकी मूवमेंट हो रही होती है सेल वॉल्स में जाइलम वेसल के ज़रिए. द अपटेक ऑफ वाटर बाय इम्बाइबेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन जर्मिनेटिंग सीड. अब क्या होता है कि काफ़ी ऐसे बीज वगैरह होते हैं, ठीक है. अब क्या होता है कि मोस्टली जो काश्तकार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो बीज वगैरह होते हैं जिसकी जर्मिनेशन अच्छी ना हो रही हो, उसको क्या करते हैं कि रात को पानी में भिगो देते हैं. भगोने के बाद फिर क्या कहते हैं कि वो फर्स्ट फिर उस बाद वो क्या कहते हैं, फिर उसको कहते हैं यानी उसकी काश्त करते हैं. इसका ये होता है कि जब पानी में कोई भी सीड्स वगैरह को हम क्या कहते हैं भगो देते हैं, तो क्या होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वो बढ़ जाता है. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी कोट होती है ना, सीड कोट होती है, वो क्या होती है, रप्चर्स होती हैं, फट जाती हैं. और उसके बाद है कि जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, बड़ा ईजी हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना, ये मुख्तलिफ सीड्स हैं, ठीक है. ये पहले हमने ड्राई सीड्स डाले थे, बिल्कुल. फिर क्या कि 2 घंटे गुजरे या 3 घंटे के बाद क्या कहते हैं कि ये जो लीव्स है, इसका जो वॉल्यूम है, वो क्या होता है, बढ़ चुका है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन क्या होता है, पानी में डिज़ोल्व नहीं हुए. हाँ, इसका जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो गया. पर इसके वजह से जो सीड का जो वॉल्यूम होता है, वो कम से कम 200 टाइम्स क्या होता है, वो इंक्रीज़ हो सकता है.